ये भी तो बताएं ना कि आप हुकूमत को शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए कैसे मजबूर करेंगे? देखें, ये तो पाकिस्तान के जो हालात हैं वही मजबूर करते हैं। जिस तरह के आपस में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जिससे कि इस वक्त बड़ी उसके साथ जिसे कहते हैं ना कि वो कंस्ट्रक्शन में शटरिंग होती है छत को वो देने के लिए, हाँ। तो वो हटेगी तो ये ऐसे 5 मिनट में गिर जाएंगे। लेकिन शिबली साहब, हाल ही में आप देखें कि 26वें आईनी तरमीम हुई, जो बाकी कवानीन थे वो भी मंजूर हुए पार्लियामेंट के अंदर। सूरत हाल आपके सामने। इन तमाम इश्यूज़ में मौलाना साहब ने जो रोल प्ले किया है, आप बतौर अपोजिशन लीडर मौलाना साहब के रोल से मुतमईन है? देखिए, मौलाना साहब उनकी अपनी एक सियासत है, उनके अपने मफादात हैं, वो उसको परसू करते हैं। जबकि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि बग़ैर, अब वक्त ख़त्म हो गया है। देखें, जब कंप्रोमाइज़ होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी, किसी हद तक जहां मुल्क की बेहतरी हो तो उसमें कंप्रोमाइज़ कोई बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर किसी के इक़्तिदार को दवाम देने के लिए, उसके लिए आपने अपने लिए कोई मफादात का हुसूल किया, इससे मुल्क पीछे जाता है। इससे पाकिस्तान के अवाम कंप्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ नहीं होता। ये सियासी जमातों के लीडरान के लिए या उनकी अपनी सियासत के लिए एक ईंधन वो फराम करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हमने देखे, हम इसीलिए अगर आज मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के यंग लोग हैं, जो कि मेजॉरिटी हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं इमरान खान की सियासत को, और कि ये मुल्क जिस तरह के चलता आ रहा है ये मजीद इस तरह चलने नहीं चल सकता। शिबली साहब, ये भी बताइएगा कि हाल ही में कुछ जो ट्वीट्स हो रहे हैं हम उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन ओवरऑल आप बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका से क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि हमने हाल ही में देखा है कि रिचर्ड की जानिब से जो ट्वीट्स किए गए हैं उसकी भी बड़ी जो है वो बहस हो रही है। ये ट्वीट्स आपकी अमेरिका में मौजूद जो टीम है उनकी मुलाकातों का नतीजा है, या आप समझ रहे हैं कि वो खुद से ये ट्वीट्स कर रहे हैं, खासतौर पर जो हालिया दिनों में हुए हैं? देखें, पहली बात तो ये कि जिस तरह इमरान खान है, इस तरह हम ये समझते हैं कि सबसे पहले हम अल्लाह ताला से मदद के ख्वासगार हैं। दूसरी बात यह है कि हम पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं और हम उनकी तरफ देख रहे हैं। हम पाकिस्तान के अवाम ही हमारी मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये भी तो एक बहस हो रही है ना शिबली साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो भी कुछ कंप्रोमाइज्ड हैं। बहुत से लोगों के रहनुमाओं के ऊपर ये सवालात भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में आपने देखा कि 26 नवंबर के बाद जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आज़म साहब का खुल के नाम लिया, अदालत से रुजू किया, दरख्वास्त दायर की। तो आज ये सवाल उठाया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब जब केपी गए तो गंडापुर साहब ने उनको वेलकम किया। तो आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर जो कंप्रोमाइज्ड होने का एक दावा या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये हकीकत है कि वाकई कुछ लोग कंप्रोमाइज्ड हैं? देखें, एक होते हैं हुकूमती फ़राइज़, जिसमें कि अब ये कुर्रम के चक्कर में वो गए हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी जिसमें कि इंटीरियर मिनिस्टर एक हिस्सा होता है और होना भी चाहिए। तो जहां तक कि हमारे उसका ताल्लुक है, हमारे क्या आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड हैं, देखें, ये एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन हुई है जो कि पहला फेज था। उसमें कुछ हमारे पुराने जो हमारे साथ हमारी पार्टी में होते थे जो फिर भाग गए, इस्तेमाल किया कि जी वो लीडरशिप को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई। बिकॉज उनका शुरू से ख्याल तो यही था ना कि जब आपने इंतखाबी निशान ले लिया तो पार्टी जी ख़त्म। जब आपने उनको लीडर को अंदर कर दिया, बस पार्टी को बैन नहीं किया, ये भी अगर बस में होता तो ये भी कर लेते। तो पार्टी की जो लीडरशिप जो इस वक्त तक ले आई है, इधर तक हम पहुंच गए हैं, ठीक है, बावजूद तमाम तर सख्तियों के, बावजूद तमाम तर इम्तिहानात के। पहले तो हम एक मम्मी क्या कहते हैं, मम्मी डैडी पार्टी हमें लोग कहा करते थे, बर्गर पार्टी कहा करते थे। देख लें अब इसको आपने शहीदों की पार्टी बना दी है। लोग खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, इसी वजह से ये सिलसिला चल रहा है। तो मैं किसी भी लीडर पे जो कि खड़ा हुआ है, जो कि अंदर है, मैं किसी को भी कंप्रोमाइज नहीं समझता हूं। इसी वजह से ये सिलसिला चल रहा है। जो ये बातें कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे पार्टी को अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे के शुकूक व शुबहात पैदा किए जा रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो। लेकिन हकीकत यह है कि पार्टी बिल्कुल बावजूद तमाम तर इन मुश्किलात के पार्टी चल भी रही है
मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। शिबली साहब, आखिर में ये बताइएगा कि अब केसेस भी चल रहे हैं, मुज़ाकरात की भी बात हो रही है। पहले कहा गया था कि खान साहब नवंबर में बाहर आ जाएंगे, मुख्तलिफ डेट्स दी गई थी। आपका तजर्बा क्या कहता है, या मुज़ाकरात के हवाले से जो इस वक्त सिनारियो है, आप क्या देख रहे हैं? खान साहब कब तक जेल से बाहर आपको नज़र आ रहे हैं? देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि झूठ की कोई ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होती है। जो सियासी केसेस बनाए गए हैं खान साहब पे, सब अब बताएं 200 मुकदमे खान साहब फैसलाबाद में भी हैं, पिंडी में भी हैं और हर जगह पे हैं। तो ऐसे ऐसे मुकदमात दायर किए हुए हैं, इनकी कोई वो नहीं है जी साइफर साइफर साइफर, ये जी फलाना फलाना फलाना। देखिए, ये चीज़ें जो हैं तो सबको पता है कि ये बुनियादी तौर पर सियासी मुकदमात हैं, और ये जो है तो इंशाल्लाह ये एक एक करके ये सस्टेन हो ही नहीं सकते हैं कानून के मुताबिक। तो इसलिए हमें इस चीज़ से कोई वो नहीं है।